मित्रों, कुरान किसका कलाम है, इस पर मैंने एक मैसेज लिखा था जिसका जवाब मुस्लिमों यानी कन्वर्टेडों के पास नहीं है। इसलिए मैंने उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया है। आप उसे पढ़कर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कुरान किसका कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम मानी जा सकती थी अगर कुरान का सार मरो और मारो नहीं बल्कि जियो और जीनो दो होता, क्योंकि वो पिता ही क्या जो अपने बच्चों को आपस में लड़वाए और वो परमात्मा ही क्या जो इंसानों को आपस में लड़वाए। मेरा मतलब ऊपर वाला तभी परमात्मा कहा जा सकता है जब वह परमात्मा होने का फ़र्ज अदा करे, शैतान का नहीं। एक मजहब विशेष या कौम विशेष के हित की नीयत से लिखी गई पक्षपाती किताब अल्लाह का कलाम कैसे हो सकती है। कुरान की सूरह तौबा की आयत 17 में लिखा है कि अच्छे काम करने वाले गैर मुस्लिमों को भी आग में जलाया जाएगा। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि या तो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, और अगर है तो अल्लाह कौन है। मुस्लिमों के अनुसार इस्लाम को केवल वही जानते हैं जो मानते हैं अल्लाह, मोहम्मद, कुरान को, और मानते हैं उनके बताए मार्ग को। मतलब ये मानने को ही जानना कहते हैं। और बस यहीं से विचार, तर्क और प्रश्न शुरू होते हैं कि मानने को जानना क्यों कहते हो, और जब जानते नहीं तो मानते क्यों हो, और इन सब मानने मनवाने की ज़बरदस्ती में जानना कैसे संभव है। कुरान इस्लाम को इनकार करने वालों को वाजिबुल कत्ल कहती है। दरअसल इसका गहरा अर्थ यह है कि जानना चाहने वाले वाजिबुल कत्ल हैं और मानना चाहने वाले ईमान वाले हैं। मतलब अपनी अंतरात्मा, विवेक, दिमाग और आँख कान बंद कर मानने वाले हैं सच्चे मुसलमान, और जो सबूत मांगे, प्रतिप्रश्न करें या मान्यताओं को थोपे जाने का प्रतिरोध करें वो हैं काफिर। मान्यताओं को हकीकत मानने और हकीकत को इनकार करने में इन कन्वर्टेड जॉम्बियों को इतनी गजब की महारत हासिल है कि जलालत भी हंसते हंसते झेल जाते हैं। आप किसी मुस्लिम से जन्नत जहन्नुम पर बात करें तो वह ऐसे यकीन से बताता है जैसे वो वहाँ अक्सर आता जाता रहता है। और अगर आप चपटी धरती, क़यामत, अंगदान, हराम हलाल आदि इस्लामिक मान्यताओं पर उसके विचार जाने तो वह आपको दूसरी दुनिया का प्राणी नजर आएगा। अगर आज मैं गलती से इस्लाम कबूल लूँ और फिर कुछ इनसे पूछूँ तो ये मुझे भी मार मार कर कहेंगे कि बोल कुरान अल्लाह का कलाम है, बोल कुरान अल्लाह का कलाम है। पर चूँकि मुस्लिम जब मुझे बिन मांगे कि यहाँ इस्लाम की दावत देते हैं तो वो जाने अनजाने में मुझे एक हक भी दे बैठते हैं, जो है इस्लाम के बारे में सब कुछ पूछने जानने का। पर वे कुरान के अल्लाह के कलाम होने का कोई सबूत नहीं देकर फंस जाते हैं और फिर स्वयं को ही जलील करवाने का कारण बनते हैं। और फिर मैं इसका मज़ा चखता हूँ, पर वैसा नहीं जैसा कि कुरान में इस्लाम को इनकार करने वालों को आग में जलाकर मज़ा चखने चखाने का 14 बार लिखा है। ये हैं वो सूरह आयतें। कई बार दोस्त एक दूसरे को खेल भावना में मज़ा चखाते हैं, पर दूसरों के शरीरों को आग में जलाकर मज़ा चखाने जैसी घृणित बात मैंने कुरान के अलावा और कहीं नहीं पढ़ी। जब किसी व्यक्ति को उसके जघन्य अपराध के लिए कानूनन फांसी दी जाती है तब वहाँ पर तालियां नहीं बजाई जाती हैं कि अच्छा मज़ा चखाया। मतलब एक आम इंसान भी ऐसी अदबीच मौतों को मज़े के रूप में नहीं देखता। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि कुरान किस मानसिकता से लिखी गई और उसके लेखक को क्या कहा जाए। प्राकृतिक जन्म और मृत्यु दोनों के समय जश्न मनाने की प्रथा बहुत से रिलीजनों में देखी जा सकती है, पर अप्राकृतिक मृत्यु पर मज़ा चखने चखाने की मानसिकता केवल और केवल कुरान में लिखी है, जिसे अगर मैं शैतानी मानसिकता कहूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ। और सूरह अल अनाम की आयत 65 में तो दूसरों को आपस में भिड़ा देने के बाद उनकी आपसी लड़ाई का मज़ा चखने का लिखा है। ऐसी इस्लाम की दीनी तालीमों का नतीजा है इस्लामिक आतंकी, जिसे मुस्लिम हमारे सामने मजबूरी में आतंकी कहते हैं, पर आपस में उन्हें जिहादी शब्दों से ही नवाजते हैं। मुस्लिमों का विश्वास है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, पर यह तो बस एक मान्यता है जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी रटाई गई है। यह उनके स्वयं की खोज का परिणाम नहीं है, और इसी कारण सभी मुस्लिम कुरान को बिना समझे बस उसे ढो रहे हैं। मेरा बस इतना कहना है कि अगर कुरान सत्य है तो उस पर संदेह, वाद विवाद, नुक्ताचीनी से कैसा डर। समाज में कुरान पर खुलकर चर्चा और विचार विमर्श होना चाहिए कि क्यों सभी इस्लामिक आतंकी खुद को इसी एक किताब से प्रेरित होने का कहते हैं। मुस्लिम पहले ही मान लेते हैं कि कुरान सच्ची है, फिर उसे पढ़ते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि कुरान को संदेह की दृष्टि से पढ़ा जाए, तर्क वितर्क किया जाए, उसकी विश्वसनीयता जांची जाए, तभी उसे सही से समझा जा सकेगा। पर खुद कुरान इस बात से सशंकित है, इसलिए तो वह शुरू में ही यकीन करने पर बाध्य करती है। मतलब खुद कुरान ही अपनी सच्चाई की गवाही दे रही है, यानी खुद ही वादी और खुद ही प्रतिवादी, तो सच्चाई सामने आएगी कैसे। आज इन कन्वर्टेडों की स्थिति तो ऐसी है कि ये खुद तो अपनी आंख बंद कर अंधेरे मजहबी कुएं में छलांग लगा चुके हैं और नीचे से ही दूसरों को भी आंख बंद कर छलांग लगाने के लिए उकसा रहे हैं। दरअसल ये सब आपस में लड़ते जॉम्बी बन चुके हैं, जो हमें भी जॉम्बी बनाना चाहते हैं, जबकि आज हम रोशनी में हैं, इसलिए इतने सक्षम हैं कि इनके अंधेरे मजहबी कुएं की पड़ताल कर सकें। कुरान में केवल अरबी प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, और बस उस मोहम्मद से जुड़े घटनाक्रम का ही जिक्र है जिसने स्वयं को ही पैगम्बर रसूल बताया, और वही आयतें भी सामने लाया। मतलब सब उसके मौखिक भरोसे पर टिके हैं, कोई अलग विश्वसनीय आधार नहीं है। अगर ये पूरी दुनिया रेगिस्तान होती तो मैं एक बार की कुरान को अल्लाह का कलाम मान सकता था, पर यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी कि कुरान में लिखी है। अगर मोहम्मद अरब के रेगिस्तान में नहीं बल्कि किसी हरियाली या बर्फीली जगह पैदा होता, तब भी क्या कुरान की आयतें वही होती जो अभी हैं? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि पूरी कुरान मोहम्मद के इर्द गिर्द घूमती है। मेरा मतलब जब कुरान की आयतें मोहम्मद के जीवन काल से संबंधित है तो ऐसे में उसे पूरी दुनिया के लिए कहना मुस्लिमों द्वारा खुद के साथ एक छलावा करना है। बहुत सी अरबी रेगिस्तानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन बाहर के मुस्लिमों द्वारा आज भी करने की आखिर क्या तुक है? यकीनन बहुत कुछ ऐसा है जो कुरान को संदेह के दायरे में लाता है। कुरान मुस्लिमों को आदेश देती है, पर अगर वो उपदेश देती तो बेहतर होता, क्योंकि तब मुस्लिमों में गैर मुस्लिमों के प्रति इतनी नफरत न फैलती और दुनिया तरह तरह के जिहादों की अनवरत श्रृंखला से न गुजरती।
अल्लाह का कलाम अगर आना होता तो मानव तक शुरू में आता, आखिरी में तब ना आता जब पहले ही दूसरों को धार्मिक ग्रंथ लिखा गए। और दुनिया में हज़ारों धर्म बनने के बाद अल्लाह का कलाम आखिरी में भी आता तो सर्वधर्म संभाव लेकर आता, यूँ मोमिन काफिर के बीच की विशेली सुरायतों को लेकर ना आता। अगर कुरान अल्लाह का कलाम होती और अल्लाह ही परमेश्वर होता तो उसमें लिखा होता, ए मोमिनो, काफिरों की मुस्कुराहटों पे हो निसार, काफिरों का दर्द मिल सके तो ले उधार, काफिरों के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैंने कुरान को एक धार्मिक ग्रंथ मानकर पढ़ा, पर बड़ा दुख और रोष हुआ जब मैंने उसमें दूसरों से बस नफ़रत 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 और नफ़रत और नफ़रत और नफ़रत पढ़ी। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।